हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए हम लोग जनरल नॉलेज देख रहे थे, जिसमें 5 सेट हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग ये सेट 6 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, जो लोग चैनल पर नए हैं पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जितने भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 18 तारीख को, उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन को सेट किया है। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिना देखे हुए नहीं जाइए इसको। आप लोग देखे हुए ज़रूर जाइए, इसको देख के ही जाइए। और जितने लोग भी कंप्यूटर साइंस वाले हैं मेरा लेक्चर ज़रूर देख लेंगे। कंप्यूटर साइंस का टोटल वीडियोज़ आप लोग को देख के आप लोग देख कर जाएँ। और एक और चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का आप अगर अच्छे से अगर सिंसियर हैं, अगर पढ़े हुए हैं, तो आप लोग 95 प्लस करके आइएगा 100 में। ये मेरा दावा है, ठीक है। आप लोग अगर मेरे चैनल पे बने हैं तो आप लोग खुद इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं टोटल क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। देखिए, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, कुछ मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो उसमें लिखा गया था कि यहाँ पे राज्यपाल की जगह पे बस राष्ट्रपति था, कौन उसको कार्यकाल से हटा सकता है राष्ट्रपति को। तो वो तो महाभियोग द्वारा, संसद द्वारा हटाया जाता है। यहाँ पे राज्यपाल की बात हो रही है, तो राज्यपाल को कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो कहाँ पे आप प्रस्ताव पेश करोगे? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राज्यसभा में ये काम किया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है? जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, स्पेन से या इटली से? तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? बताना है, फटाफट आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो सबको पता होगा। पहला चीज़ तो आप लोग ये जान लीजिए कि भाषा का जो उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में किया गया है, और ये टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? 152, 153, 156 या 164? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 153, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? 5 से 10 उम्र, 6 से 14 वर्ष, या 6 से 12 वर्ष, या 6 से 16 वर्ष, 8 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? देखिए, अनुच्छेद 25 बताता है हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, कि आप धर्म का अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो धर्म को प्रचारित करने हेतु कुछ जो भी छूट दिया गया है उसके बारे में ये बताता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? 1935 के अधिवेशन नियम को, 42वें संविधान संशोधन को, 44वें संविधान संशोधन को, या 1919 के अधिनियम को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के संविधान में समावर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? देखिए, आयरलैंड से तो सबको पता ही होगा क्या चीज़ लिया गया है। आयरलैंड से मैंने पहले भी बता चुका है कि आयरलैंड से जो लिया गया है वो है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। यहाँ पे बात हो रहा है किसका? समावर्ती सूची का। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से है, केंद्र और राज्यों के वित्त शक्तियों के विभाजन से है, राज्यों के न्यायिक क्षेत्रों से है, या पंचायती राज से है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यों के न्यायिक क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान, ठीक है, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें से 3 चीज़ भारत के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए संसदीय शासन, एकल नागरिकता, और देखिए मंत्रिमंडल प्रणाली। ये 3 चीज़ लिया गया है, ऑप्शन ए, बी और डी। लेकिन ऑप्शन सी ये मूल अधिकार है, ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है, तो उसके दौरान आपका जो राइट होता है उसको छीन लिया जाता है, लेकिन उसमें से जो अनुच्छेद 20 और 21 का है उसको नहीं छीना जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग में लाया गया था? बताना है फटाफट। कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। निम्नलिखित में क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? बताना है। ग्राम सभा, 3 स्तरीय प्रणाली, या राज्य चुनाव आयोग, या
राज्य योजना आयोग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य योजना आयोग। बाकी ये तीनों ऊपर वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने के लिए सौंपा गया है? कि भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी अपराधी का सज़ा कम करा सकते हैं, माफ़ी दिला सकते हैं। तो ये लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 72 में। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के पावर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग या वित्त आयोग। तो सबको पता ही होगा कि जो वित्त आयोग है, सॉरी नीति आयोग है, ये क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये योजना आयोग को हटा के इसको लाया गया था। डाइट किस देश के संसद का नाम है? जापान, फ्रांस, स्पेन, इटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान का ये सांसद को डाइट कहते हैं। भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, जो भी भारतीय राज्य के स्टेट के बारे में बात हो रहा है, स्टेट में जो हाई कोर्ट होता है उसके जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति क्यों कैसे की जाती है? तो देखिए, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायाधीशों के कॉलेजियम जो पद्धति होता है उसी के सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा ये करवाया जाता है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा, ठीक है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 2003 में, 2005 में, 2007 में या 2009 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में। निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका का, भारत का, चीन का या रूस का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1975 में, 1966 में, 1969 में या 1980 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950, ऑप्शन ए। वास्तविक, ठीक है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसी भी रियल जो ऑब्जेक्ट हो उसका जो इमेजिनरी जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार के दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में या, ठीक है, इनमें से सभी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण में ऐसा चीज़ होता है जिसमें हम लोग जनरली अपना फेस देखने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रवर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण से छोटा है, यह सभी कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? बताना है। तो सबको पता ही होगा, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायऑप्टर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी से भरी बाल्टी की गहरी कम दिखाई देती है, लगता है कि उसका सतह जैसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ये किसके कारण होता है, किस घटना के कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन के कारण या परिवर्तन के कारण? सबको पता ही होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण ये घटना होता है। नेक्स्ट है, पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका भी कारण वही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन के कारण ही होता है ये भी। ठीक है, जितनी आप लोग की इस तरह की घटना हो, जो झूठी घटना हो, ये सारा अपवर्तन के कारण होता है। सोलर जैसे मारीचिका का रेत पे मारीचिका का देखना रेगिस्तान में, ये सब क्या है, एक तरह की झूठी घटना है। तो ये क्या होता है, ये सब अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। ठीक है, देखिए, सोलर कुकर में प्रयोग में किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। रोगी का, जो भी रोगी होता है उनके नाक, कान, गले का इलाज के लिए डॉक्टर जो यूज करते हैं, कौन सा वो दर्पण होता है? तो ये अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.77 है, 1.47 है, 1.44 है या 2.42 है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.42, ऑप्शन डी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है जो साइड मिरर में यूज किया जाता है? बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अन्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी सीधा होता है, वास्तविक सीधा होता है या वास्तविक उल्टा होता है या आभासी उल्टा होता है? यानी इसका क्या होता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ये वास्तविक और उल्टा होता है, यानी रियल और इरेक्ट इमेज बनता है हमारे रेटिना पे। नेत्र, ठीक है, नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? आइरिस द्वारा, नेत्र द्वारा, या सीरियल पेशियों के द्वारा होती सिलियरी जो पेशियाँ होती है उनके द्वारा होता है, जिसको हम लोग सिलियरी मसल्स कहते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो होता है वो सिलियरी मसल्स के द्वारा ही होता है। किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? निकटतम किस चीज़ को वो देख सकता है, कितने निकटतम मतलब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों या सभी कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो जो भी पर्दा पे जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा मात्रक है, किस चीज़ का मात्रक है? आवेश का, विद्युत का, आवेश का, विद्युत, या ऊर्जा का, या विभवांतर का? तो जो किलोवाट घंटा होता है, जिसको हम लोग किलोवाट घंटा को क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है, यानी ऊर्जा का ये मात्रक होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, मीटर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर होता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। निकट दृष्टि वाले व्यक्ति को चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, या बेलनाकार लेंस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अवतल लेंस। ठीक है। दीर्घ दृष्टि जो वाले होते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष वालों के लिए कौन सा यूज किया था, यानी जो जिनको दूर दृष्टि दोष होता है उनके लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में होता है अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होता है, या अवतल दर्पण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। उदय और अस्त के समय सूर्य दिखाई देता है किस कलर का? तो वो लाल देता है, सबको पता ही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कर्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली? बताइए किस पे वो प्रतिबिंब बनता है? तो सबको पता होगा वो रेटिना पर बनता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है, टेस्ला होता है, एम्पियर होता है, या मीटर होता है? तो उसका टेस्ला होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। डायनेमो किस प्रकार का धारा देता है? डिस्ट धारा, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी कहते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा, एसी कहते हैं? तो ये डीसी देता है जो डायनेमो होता है। ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसके लिए किस तरह का छड़ का प्रयोग किया जाता है? इस्पात का, नरम लोहे का, पीतल का? तो नरम लोहे का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, या एम्पियर ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे ने इसका खोज किया था। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्रोमियम, सिलिकम, यूरेनियम, या एल्युमिनियम? आंसर करना है कमेंट बॉक्स में फटाफट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। नेक्स्ट है इनमें से कौन नवीनकरण ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, कोयला है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है, या पेट्रोल है? सबको पता ही होगा ये सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी होता है, सनलाइट से जो प्राप्त की जाती है। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन ये प्रीवियस में पूछा था, किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए ये जो बनाया गया रहता है ये रहता है मेटलोइड से बनाया गया रहता है, मिश्र धातु से बनाया गया रहता है, और ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, जूल होता है, वाट होता है, या पास्कल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल। ठीक है, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। ज्योति तीव्रता, जिसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, ऑप्टर होता है, कैंडेला होता है, न्यूटन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई ये फंडामेंटल यूनिट में ये आता है। ठीक है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मेजर करते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कि कितना हम लोग खाना से एनर्जी कितना मिला, तो उसके बारे में तो वो जूल में मेजर नहीं किया जाता है, वो कैलोरी में यूज किया था। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास हम ये खाने से इतना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, या ये काम करने से इतना कैलोरी बर्न होगा ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? ठीक है, बताना इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है? तो वेक्टर क्वांटिटी सबको पता ही होगा क्या होता है, जिसमें क्या हो, जिसका यूनिट भी हो, जिसमें क्वांटिटी भी हो, और जिसमें डायरेक्शन भी हो, उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊर्जा होगा, तापमान होगा, बल होगा, या चाल होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसा यूनिट जो जो इसमें से वेक्टर है वो बल हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से
कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, बताना इसमें से वेक्टर कौन सा नहीं है। वेग है, संवेग है, द्रव्यमान है या कोणीय वेग है। देखिए वेग वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी हो या हमारा संवेग हो इसको, ठीक है, या द्रव्यमान हो या कोणीय वेग। कोणीय वेग भी होता है, द्रव संवेग भी होता है, वेग भी होता है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान को सदिश राशि है, नहीं है ये, ठीक है, ये अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, द्रव्यमान का कोई डायरेक्शन नहीं होता, किस डायरेक्शन में द्रव्यमान आपका लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉकेट के सिद्धांत पर जो काम करता है वो कौन सा, किस सिद्धांत पे काम करता है रॉकेट? ऊर्जा सिद्धांत पे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे, बर्नौली प्रमेय यानी बर्नौली थ्योरम पे, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे? तो ये काम करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। करेक्ट है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन ने किया था, सबको पता ही होगा। जो जी का खोज किया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं, उसका खोज न्यूटन ने किया था। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है इसलिए आवाज़ इस प्रकार आ रहा होगा, ठीक है। मैंने बताया था प्रीवियस सेशन में कि थोड़ा सा मेरा तबीयत जो है ख़राब हो गया था, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा दे नहीं पाया। लेकिन थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब अभी ठीक हुआ है, तो मैं अभी सोचा कि थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है, यानी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है? गीली मिट्टी का, प्लास्टिक का, रबड़ का या स्टील का? सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी जो होता है वो होता है स्टील में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइंज है, पॉइंजुली है, पास्कल है? तो ये पॉइंज होता है। जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो पॉइंज होती है, ठीक है। तो ये है हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।